शेखर एक हैंडसम और फिट नौजवान था जो अपने गांव में खेतों में काम करता था। वह परिवार का सहारा था, लेकिन उसे खेतों में मेहनत करना पसंद नहीं था। उसका सपना था कि कोई अमीर औरत उससे शादी करे और उसे आरामदायक जिंदगी दे, जहां उसे कोई काम न करना पड़े। एक दिन गांव में एक शरारती और तेज तर्रार औरत आई, प्रिया। वह एक मध्यम उम्र की महिला थी, जिसके पास ढेर सारी संपत्ति थी और वो खुद उसकी मालिक थी। वह हमेशा पुरुषों पर हावी रहना पसंद करती थी। उन्हें कंट्रोल करना उसकी आदत थी। उसकी बहनें भी उसी तरह की सोच रखती थी। प्रिया ने कभी शादी नहीं की थी, क्योंकि उसे ऐसा कोई पुरुष नहीं मिला जो उसकी शर्तों पर चले। जब प्रिया और उसकी बहनों ने शेखर को खेतों में काम करते देखा, तो प्रिया ने सोचा, यही है वो आदमी जिसे मैं अपने अधीन रख सकती हूँ। सौभाग्य से उसे गांव में अपने दोस्तों से शेखर की सोच के बारे में पता चला कि वह ऐसी औरत चाहता है जो उसे रखे और काम न करवाए। ये सुनकर प्रिया को बहुत खुशी हुई। उसने बिना समय गवाए शेखर के परिवार से बात की और शर्त रखी कि शादी के बाद शेखर को उसके घर में ही रहना होगा। शेखर के माता पिता को प्रिया की नीयत पर शक था, इसलिए उन्होंने मना किया। लेकिन शेखर ने उन्हें मनाया, क्योंकि वो खुद यही चाहता था। साथ ही प्रिया ने उनके घर के कर्ज चुकाने का भी वादा किया। आखिरकार शादी हो गई। प्रिया ने वादा निभाया और शेखर के परिवार का कर्ज चुका दिया। शेखर खुशी खुशी प्रिया के घर चला गया, ये सोचकर कि अब उसे काम नहीं करना पड़ेगा और एक शाही जिंदगी मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी सारी कल्पनाएं टूट गई। ये घर असल में प्रिया का राज्य था, जहां हर बात उसकी चलती थी। प्रिया ने तुरंत अपने नियम बना दिए और शेखर को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया। उसके सपनों की जिंदगी अब उसकी कैद बन गई थी। प्रिया उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने तरीके से, हुकूमत के साथ। शेखर को हर घर का काम करना पड़ता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, जमीन साफ करना, बिना सवाल किए। उसकी बहनें इस सब का मजा लेती थी। अब शेखर को अपने माता पिता की बात याद आती है, जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वह अब सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि घर का नौकर, जोरू का गुलाम बन चुका था। वह जो भी प्रिया कहती, वही करता। अब उसकी किस्मत प्रिया के हाथों में थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। प्रिया उसे वो ही कपड़े पहनने देती जो उसे पसंद हो, कभी तंग बनियान, कभी लुंगी ऊपर करके। वह चाहती थी कि शेखर हमेशा उसके अधीन दिखे। वो जब चाहती उसके काम का जायजा लेती, उसकी हर गलती पर डांटती और फिर कहती, तुम्हें तो नौकर ही बनना चाहिए था। धीरे धीरे शेखर का आत्मविश्वास खत्म होने लगा। वह आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या मैं यही चाहता था? पर अब वो कहीं नहीं जा सकता था। बाहर दुनिया समझती थी कि वह किस्मत वाला है, अमीर बीवी, बड़ा घर, कोई काम नहीं। पर अंदर वह एक कैदी था। कई बार वह रात को अकेले रोता, सोचता, काश माँ बाप की बात मान ली होती। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया ने कर्ज चुका दिया था। गांव लौटना मतलब बदनामी और शर्मिंदगी। अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। वो सिर्फ प्रिया का आदमी नहीं, बल्कि उसके घर का नौकर बन चुका था। वो वही करता जो प्रिया कहती। उठना, खाना, बोलना, सब उसकी इजाजत से। गांव में जब कोई उसे देखता तो कहते, शेखर बड़ा किस्मत वाला है। पर शेखर सिर्फ मुस्कुरा देता, एक फीकी, टूटी हुई मुस्कान, जिसके पीछे छुपा होता था एक मरा हुआ सपना।